हेलो फ्रेंड्स। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2023 के कैलेंडर ईयर में चारों टूर्नामेंट कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उसके एक एक चीज विनर्स वो किस कंट्री के हैं, या इस टूर्नामेंट से रिलेटेड जो स्टैटिक पॉइंट्स है उसे भी आज हम जानेंगे। जैसे किस तरह के कोर्ट पर खेला जाता है अलग अलग टूर्नामेंट, जो कैलेंडर ईयर का पहला टूर्नामेंट या लास्ट टूर्नामेंट कौन होता है, ये सारी बातों पर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में ऐसा देखा गया कि इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। स्पोर्ट्स वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट एरिना है जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। तो इन चारों टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा प्राइज मनी किस टूर्नामेंट में मिलता है? मुस्केटियस कप किस टूर्नामेंट के ट्रॉफी को कहा जाता है? साथ में हम जानेंगे कि ये जो डिफरेंट टूर्नामेंट्स है, चाहे वो यूएस ओपन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, विंबलडन या फिर फ्रेंच टूर्नामेंट हो, ये किस तरह के कोर्ट्स पर खेले जाते हैं। या फिर अभी जैसे यूएस ओपन के विनर है नोवाक जोकोविक या कोको गॉफ, ये किस, ये का होम कंट्री क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम से क्या क्या है। पहला चीज यहाँ पर हमें जानना चाहिए कि ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो चार टूर्नामेंट होते हैं एनुअली हर साल, इसको एक और नाम से जाना जाता है और वो है मेजर्स। अगला पॉइंट यहां देखेंगे किस मंथ में खेला जाता है। ये एक रफ आइडिया दिया गया है। और पूरा जो कैलेंडर ईयर का शुरू होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, और ये होता है जनवरी फरवरी में। फ्रेंच ओपन अराउंड जून होता है। जुलाई में विंबलडन होता है। और यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये कभी भी ऐसा हो सकता है। जैसे इसी बार देखिए आप, सितंबर में ये कंप्लीट हुआ है। तो आइए और आगे के पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है और जानने। देखिए विंबलडन के बारे में है कि सबसे पुराना टूर्नामेंट इन चारों टूर्नामेंट में द ओल्डेस्ट है विंबलडन, जो कि 1877 में शुरू हुआ था। उसके बाद शुरू हुआ यूएस ओपन 1881 में, फिर आया फ्रेंच ओपन 1891 में, और इन चारों में सबसे नया है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि शुरुआत हुआ था 1905 में। कहाँ खेला जाता है और किस तरह के कोर्ट्स पर ये खेले जाते हैं, चलिए इसको हम लोग जान जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये मेलबोर्न में होता है और ये हार्ड कोर्ट पे होता है। यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट जो होता है ना, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे होता है। हार्ड कोर्ट ये इस तरह का ब्लू जो देख रहे हैं, ये हार्ड कोर्ट है। दूसरा है फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पे होता है। ये देखिए क्ले, और कलर से भी आप समझ सकते हैं क्ले कोर्ट पे होता है। थर्ड टूर्नामेंट जो कि जुलाई के आसपास होता है विंबलडन, ये लंदन में होता है, ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है और ये ग्रास पे होता है। और ये लास्ट टूर्नामेंट होता है पूरे साल का यूएस ओपन, ये न्यूयॉर्क में होता है और ये हार्ड कोर्ट पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप जान लेते हैं इसके विनर्स कौन है। 2023 के विनर्स कौन है मेन सेक्शन में और विमेन सेक्शन में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जैसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके मेन सेक्शन में विनर है नोवाक जोकोविक, इनका कंट्री है सर्बिया, इनका होम कंट्री सर्बिया है। वैसे ही विमेन सेक्शन में आस्ले बाती हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। दूसरा टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन, ये नोवाक जोकोविक ने जीता है। देखिए फर्स्ट सेकेंड यानी ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और लास्ट यूएस ओपन, ये तीनों नोवाक जोकोविक ने जीता है, ये सर्बिया के हैं। और विमेन सेक्शन में आप फ्रेंच ओपन में देखिए ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड की है। थर्ड टूर्नामेंट विंबलडन जीता है कार्लोस अल्काराज ने। सो चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में यही एकमात्र है जो नोवाक जोकोविक ने नहीं जीता, ये स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और विमेन सेक्शन में एलिना राइबाकिना जो कि कजाकिस्तान की हैं, इन्होंने जीता है। और लास्ट टूर्नामेंट है यूएस ओपन जो कि नोवाक जोकोविक ने जीता है सर्बिया के। और विमेन सेक्शन में कोको गॉफ ने जीता है जो कि यूएस की है। फ्रेंड्स आपके लिए ये लेकर आते हैं करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो स्पोर्ट्स वर्ल्ड से या फिर पॉलिटिकल वर्ल्ड से, एग्जाम माइंड्स, इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको काफी हाईलाइटेड, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चलेंगे और एग्जाम में आपको बेहतर ये हेल्प करेंगे। तो इसमें आज मिलेगा आपको हाईलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है, करंट क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है, ये सारी बातें एग्जाम माइंड्स आपके लिए लेकर आते हैं। आज आपको दे रही है पूरे साल का
कंप्लीट लेखा जोखा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का, कौन जीता है, किस तरह के कोर्ट्स पे खेला जाता है, या जितने भी और क्वेश्चंस है वो सब कुछ। और इस एपिसोड के लास्ट में आपको कुछ एमसीक्यूज भी मिलेंगे, इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आपको बस इतना करना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में और आगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पूरे साल का शुरुआत तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से, और जीता है नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं, और आस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की विमेन सेक्शन में ये जीती है। अगला है फ्रेंच ओपन, और फिर नोवाक जोकोविक जीते हैं सर्बिया के, और ईगा स्वियाटेक पोलैंड के। कम से कम गर्ल्स में चारों अलग अलग लोग जीते हैं, और मेन सेक्शन में तो 4 में से 3 या अकेले ही ले गए। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, विंबलडन जो तीसरा टूर्नामेंट होता है जुलाई के आसपास में, जो कि ग्रास कोर्ट पे होता है, सबसे पुराना टूर्नामेंट है, और इस साल जीता है कार्लोस अल्कारेज ने जो कि स्पेन के हैं, और एलिना राइबाकिना जो कजाकिस्तान की है, विमेन सेक्शन में ये विनर हुई हैं। यूएस ओपन जो लास्ट में हुआ, जो अभी कंप्लीट हुआ है, उसमें जीते हैं नोवाक जोकोविक, और लड़कियों के सेक्शन में, विमेन सेक्शन में कोको गॉफ जीती है यूएस की। तो फ्रेंड्स, और आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको यहाँ देखिए ये लिस्ट आ रहा है कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स किसने जीता है। तो अभी तक सिंगल्स टूर्नामेंट 24 टाइम्स, इस बार का 3, यानी लास्ट ईयर तक ये 21 पे थे, अब तो इन्होंने 3 और जीत के 24, और काफी लीड बना ली है इन्होंने। नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के 24 सिंगल्स टूर्नामेंट जीत करके ये रिकॉर्ड पे टॉप पोजीशन पे है। सेकेंड पोजीशन है स्पेन के राफेल नडाल का जो 22 सिंगल्स टूर्नामेंट जीते हैं, और थर्ड पोजीशन पे 20 के साथ रॉजर फेडरर है जो स्विट्जरलैंड के हैं। अब आगे हम पहुंच गए यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज पे, और इसको बनाने के बाद आपको बिल्कुल ही एक रिवीजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पोर्ट्स सेक्शन में और टेनिस टूर्नामेंट 2023 के लिस्ट से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा जो अभी हम करेंगे। यह पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, और देखते हैं कितना आपको याद है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स 2023, और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, नोवाक जोकोविक। व्हाट इज द होम कंट्री ऑफ कोको गॉफ, ये रही कोको गॉफ, हु वन यूएस ओपन 2023, और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल्स 2023, और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज ईगा स्वियाटेक। और यहाँ पे विच टाइप ऑफ कोर्ट इज यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लेड। जी हाँ, पहला टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल का शुरुआत होता है जनवरी में, और सितंबर अक्टूबर में यूएस ओपन होता है। दोनों एक ही टाइप के कोर्ट पर खेला जाता है। तो किस तरह का कोर्ट पे खेला जाता है, यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास, और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, दैट इज हार्ड कोर्ट। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, विच ग्रैंड स्लैम इज प्लेड द लास्ट। इन चारों टूर्नामेंट में सबसे लास्ट में कौन सा होता है, और वो होता है यूएस ओपन। और यहाँ पे हु हैज वन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम इन एन ईयर, एक ही साल में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाली कौन सा पर्सन था, कौन सा प्लेयर था। और राइट आंसर है इसका स्टेफी ग्राफ। स्टेफी ग्राफ, थोड़ा सा और इसका जानकारी ले लें। 1988 में वाज आल्सो हर गोल्डन ईयर। ये गोल्डन, एक्चुअली गोल्डन स्लैम भी कहते हैं। एक तो ग्रैंड स्लैम इन्होंने 4 जीता ही, और उस साल जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस तरीके से ये 5 टूर्नामेंट मेजर जीतने वाली एकमात्र टेनिस प्लेयर है, और इस कारनामे को ही सुपर स्लैम कहते हैं। ऐसा किया इन्होंने 1988 में। द ओनली प्लेयर टू हैव अचीव दैट इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, विनिंग ऑल 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स एंड द ओलंपिक गोल्ड मेडल, इन्होंने जीता, स्टेफी ग्राफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, विच इज द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट टू हैपन इन अ सिंगल टेनिस कैलेंडर ईयर, एंड राइट आंसर इज ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द होम कंट्री ऑफ कार्लोस अल्कारेज हु वन द विंबलडन 2023। तो ये जो 4 टूर्नामेंट में एक ही टूर्नामेंट है जो
नोवाक जोकोविक ने नहीं जीता और उसे जीता है अल्करेज ने। तो अब आपको ये बताना है इनका होम कंट्री कौन सा है, और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन यहाँ। ओके, ये लास्ट ऑप्शन स्पेन, स्पेन इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आगे हम 9th पॉइंट पे, और यहाँ ये पूछ रहा है विद विच ग्रैंड स्लैम इज मुस्केटियस कप रिलेटेड, और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज फ्रेंच ओपन। और 10th पॉइंट है विच ग्रैंड स्लैम हैज द हाईएस्ट प्राइज मनी, सबसे ज्यादा प्राइज मनी किस ग्रैंड स्लैम में दिया जाता है, और इसका राइट आंसर है यूएस ओपन, सबसे ज्यादा प्राइज मनी होता है। यहाँ टेकअवेज में देख लेते हैं। एज द रिस्पेक्टिव विनर्स इन द मेंस एंड वुमेन्स सिंगल्स कैटेगरीज, जोकोविक एंड गॉफ जो कि विनर है यूएस ओपन के 2023 के, they were both awarded prize money of $3 million US। काफी बड़ा प्राइज है। और यहाँ पे और भी डिटेल दिया हुआ है, जैसे 2022 में टोटल प्राइज मनी, 2023 का देखिए टोटल प्राइज मनी था $60 मिलियन, 2021 में देखिए 57.5 था, और उसके भी पहले या उसी साल there was increase of 4.59% compared to 2021, 22 में ये इंक्रीज हुआ था, राइट। अभी रिसेंटली जो दिया गया टोटल मनी $60 मिलियन। तो फ्रेंड्स अब आप पहुंच गए हम अपने लास्ट स्लाइड पे, और यहाँ क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, और इसका राइट आंसर है विंबलडन, सबसे पुराना है ये, और ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हु इज द विनर ऑफ द विंबलडन मेंस सिंगल्स 2023, और ये आंसर है कार्लोस अल्करेज। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड। चारों टूर्नामेंट के विनर कौन है, किस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है, किस में सबसे ज्यादा प्राइज मनी होता है, ये सारी बातें हमने एक जगह आपको दे दी, आपको शायद और कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा चीज है, आपको करंट अफेयर्स भी इसी के तहत इसी चैनल से आपको मिलता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।